खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 3 फरवरी को सीतापुर आएंगी धौरहरा सांसद भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा। और बात होगी तहसील महोली में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे डीएम अनुज सिंह। फिर बात करेंगे ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति देने पर सतर्क हुआ पुलिस प्रशासन, जुमे की नमाज पर भ्रमण करते रहे अधिकारी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली करने वालों पर हुई बड़ी कार्रवाई, 15 की हो चुकी गिरफ्तारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के सिधौली में 8 फरवरी को आयोजित होगी महिला साड़ी युक्त सेमीफाइनल मैराथन दौड़। जीएसटी टीम की छापेमारी से दुकानदारों में मची अफरा तफरी, हुई सघन जांच। 4 फरवरी को सीतापुर पहुंचेंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जेपीएस राठौर। सीतापुर के पुलिस महकमे में फिर हुआ भारी फेरबदल। अब डेवलपमेंट इंडेक्स के मानकों पर परखी जाएगी ग्राम पंचायतों की प्रगति। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदर्शन से बजाज चीनी मिल में कई घंटे ठप रहा पेराई कार्य। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने बैंक को लगाया लाखों का चूना। ठंड से अभी राहत मिलने की नहीं उम्मीद, 3 से 5 फरवरी के मध्य कई स्थानों पर बारिश की चेतावनी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा 3 फरवरी को सीतापुर आएंगी। इस दौरान उनके द्वारा अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 9 बजे अपने पैतृक गांव मकसूद पहुंचेंगी। इसके बाद सुबह 11 बजे झरेखापुर के विद्यादीप स्कूल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। दोपहर 12:30 बजे हरगांव नगर के दया सिंह सुमित्रा सिंह माध्यमिक विद्यालय में बैठक प्रस्तावित है। इसके अलावा दोपहर 2:30 बजे नवीनगर रानी कोठी, दोपहर 3:30 बजे सरस्वती शिशु मंदिर लालपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। संपूर्ण समाधान दिवस 3 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। समाधान दिवस के जरिए जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी। शिकायतों और समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस जिले के सभी 7 तहसीलों में आयोजित होगा। जिला अधिकारी अनुज सिंह तहसील महोली में संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करेंगे। इस आशय की जानकारी सूचना विभाग ने दी। समृद्धि, सामाजिक उत्थान व कई महत्वपूर्ण सुझावों की दिशा में काम करने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक विकास भवन सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ निधि बंसल ने की। बैठक में समृद्धि की दिशा में साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया। अथर्व भारत फाउंडेशन की तरफ से भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। सभी ने साथी संगठनों के साथ समर्पित होकर सहयोग करने की महत्वपूर्णता पर चर्चा की। इसके अलावा अगली कार्रवाइयों के लिए रणनीति भी बनाई गई। महाराजा छीतापासी जयंती पर महमूदाबाद में भी कार्यक्रम हुआ। क्षेत्र के मोतीपुर गांव मार्ग पर स्थित पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के आवास के सामने महाराजा छीतापासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसका नेतृत्व पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने किया। माल्यार्पण के समय ब्लॉक प्रमुख मुकेश शर्मा, शरद मिश्रा, संजय शुक्ला, विजय वर्मा, साकेंद्र यादव और पुनीत यादव मौजूद रहे। नगर सिदौली के मोहल्ला बहादुरपुर में एक सभा आयोजित की गई। सभा में महाराजा छीतापासी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। सभी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महाराजा छीतापासी की जयंती पर सदस्य क्षेत्र पंचायत नरेंद्र सिंह सागर, महेश राज, मनोज रावत, आशीष रावत, अंशु रावत, दीपू रावत, कमलेश रावत, बलराम रावत, सत्येंद्र राजवंशी, पंकज रावत और पिंटू रावत मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर के प्रसिद्ध संकटा देवी धाम पर 4 फरवरी से आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। तैयारियों को मंदिर कमेटी द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले 4 फरवरी को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में 5100 महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण करेंगी। कलश यात्रा में बैंड बाजे के साथ विद्यालय के बैंड व एनसीसी के छात्र छात्रा भी शामिल होंगी। मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने बताया कि मंगल कलशों का रंग रोगन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन से भी अभी से अलर्ट हो गया है। आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल ने नगर में रूट मार्च किया। कोतवाली नगर के सिटी स्टेशन, कोर्ट चौराहा और भीड़ वाली जगहों पर रूट मार्च कर सुरक्षा का एहसास कराया गया। डीएम अनुज सिंह एवं एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस दौरान नागरिकों से संवाद स्थापित कर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। नगर महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम में 4 फरवरी से धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने लिया। उन्होंने मंदिर में पहुंचकर मां संकटा देवी के चरणों में माथा टेका। इसके बाद सीओ दिनेश शुक्ला, कोतवाली प्रभारी ओमवीर के साथ मंदिर समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी से व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। दबंगों द्वारा चकमार्ग पर कब्जा कर रखा गया है। चकमार्ग न होने से किसान अपने खेत तक नहीं पहुंच पा रहे। यह मामला तंबौर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पतौली का है। इसे लेकर गांव के यज्ञ प्रताप ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को शिकायती पत्र सौंपा है। पत्र में यज्ञ प्रताप ने बताया कि चकमार्ग पर दबंगों ने कब्जा कर खेत में मिला लिया है, जिससे कई किसान अपने खेतों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र के कस्बा कचनार में भी पुलिस बल ने पैदल मार्च कर नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। सीओ सदर आलोक प्रसाद के नेतृत्व में पैदल मार्च हुआ। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के आसपास पुलिस बल सतर्क रहा। इस दौरान कोतवाली देहात के कोतवाल बिमल गौतम, कचनार चौकी प्रभारी अतुल शुक्ला, मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, आरक्षी नरेंद्र कुमार, अश्विनी कुमार, विनीत कुमार, चालक ब्रजेश यादव मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालिमपुर मोरोड़ में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर में लोगों की आंखों की जांच निःशुल्क की गई। आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टरों की टीम ने शिविर में 170 नेत्र रोगियों का परीक्षण किया, जिसमें 80 मरीज ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। चिन्हित मरीजों को बस द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल ले जाया गया। शिविर का आयोजन एडीओ सहकारिता सिद्धार्थ आर्या ने किया, जबकि चिकित्सकों की टीम ने डॉक्टर विजयन, डॉक्टर कोमल यादव आदि शामिल रहे। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि जय कुमार वर्मा, राजकिशोर कन्नौजिया, दिनेश शुक्ला, रामनारायण मिश्रा, अमित सिंह, संतोष वर्मा, देवेंद्र वर्मा, अजीत, सचिन, राहुल, प्रमोद सिंह मौजूद रहे।
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने थाना अटरिया का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, कंप्यूटर कार्यालय, मेस बैरक आदि को देखा। इस दौरान कर्मचारियों से बातचीत भी की। आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। अब वार्षिक निरीक्षण के दौरान सीओ सिधौली शोभित कुमार मौजूद रहे। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप से दो पक्षों में चला आ रहा रास्ते का विवाद आपसी सहमत से सुलझ गया है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सरौरा कला का मजरा खानपुर में यह विवाद चल रहा था। एसडीएम सिधौली अनिल कुमार और सीओ सिधौली शोभित कुमार की मौजूदगी में विवाद सुलझा दिया गया है। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर कृष्णबली सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल मुकेश अवस्थी मौजूद रहे। नगर सिधौली में शुक्रवार को मस्जिदों के आसपास पुलिस की सक्रियता बनी रही। कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार दिए जाने के बाद पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। नगर के महमूदाबाद चौराहे स्थित मस्जिद के निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने की। उन्होंने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसीलदार विनोद सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के आशीष गोलियान और सौरभ कुमार ने 41वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया है। यह चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए 2000 मीटर में संपन्न कराई गई। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र रोइंग एसोसिएशन की देखरेख में प्रतियोगिता 28 जनवरी को शुरू हुई थी। प्रतियोगिता में यूपी की इस जोड़ी ने सफलता हासिल की। यह जानकारी उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर शर्मा ने दी। सफलता पर चेयरमैन आईपीएस आदित्य मिश्रा, संरक्षक डॉक्टर आरपी सिंह, आईपीएस राजीव त्रिवेदी, सेवानिवृत्त आईपीएस गोपाल गुप्ता, डीडी रेणुका मिश्रा और आईपीएस विनोद कुमार सिंह आदि ने बधाई दी है। आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन का दूसरा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तहसील सदर क्षेत्र के ग्राम सभा विशुन नगर में कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन महलोत्रा ने संगठन के कार्यों की सराहना की। अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में जिला पूर्त अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, राजीव सिंह, बिंदु मौर्य, प्रदीप कुमार मौर्य, विमला मिश्रा, विजयपाल, सुनील और उत्तम मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रेक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के शहादत नगर में पहुंचकर लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने शोक संवेदना व्यक्त की। मंत्री जितिन प्रसाद शहादत नगर भेका निवासी रामेंद्र शुक्ला के आवास पर पहुंचे और उनकी पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। रामेंद्र शुक्ला की पत्नी का बीमारी के चलते 25 जनवरी को इलाज के दौरान निधन हो गया। मंत्री जितिन प्रसाद के साथ जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह, विनीत दीक्षित, योगेंद्र सिंह, अभिषेक त्रिपाठी और सचेंद्र मिश्रा ने भी शोक व्यक्त किया। नगर सिधौली के संसदीय कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। अलादादपुर स्थित कार्यालय में महिला साड़ी युक्त सेमीफाइनल मैराथन दौड़ को लेकर समीक्षा की गई। बताया गया कि मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए 8 फरवरी को फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। यह दौड़ 5 किलोमीटर के मध्य आयोजित की जाएगी। मैराथन दौड़ के अलावा कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सहित अन्य खेल आयोजित किए जाएंगे। मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि मैराथन दौड़ में प्रथम पुरस्कार 31,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000, तृतीय स्थान पाने वाले को 11,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, ललित मिश्रा, पुष्कर गुप्ता, निशा रावत, आरती रावत, नवनीत पांडे, विनय त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर शहर की आंख अस्पताल रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में जीएसटी टीम ने छापा मारा। दरअसल टीम ने अमर प्रोविजन स्टोर पर छापा मारा और लगभग 1 घंटे तक सघन जांच की। इस दौरान भनक लगते ही आसपास दूर दूर तक दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और भाग खड़े हुए जांच टीम का नेतृत्व डिप्टी कमिश्नर शशिधर शाही ने किया। इस खबर को विस्तार से देखने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। महाराजा छीतापासी की जयंती शहर सहित समूचे जिले में अलग अलग मनाई गई। पासी समाज के योद्धा महाराजा छीतापासी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। सीतापुर के प्रवेश द्वार पर हाईवे स्थित किला पर मुख्य आयोजन हुआ। यहाँ महाराजा छीतापासी सामाजिक सांस्कृतिक धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से विशाल पासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पासी जागृत मंडल एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल भार्गव, महामंत्री एमसी भार्गव, रामदयाल राजवंशी आदि ने अतिथियों का स्वागत किया।
इस खबर को विस्तार से देखने के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। सहकारिता विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जेपीएस राठौर 4 फरवरी को सीतापुर आएंगे। मंत्री जेपीएस राठौर सुबह 11:30 बजे सीतापुर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके द्वारा सीतापुर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा संचालन समिति की बैठक में भाग लेंगे। तत्पश्चात उनके द्वारा दोपहर 12:30 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर के निजी सचिव राम नरेश ने बताया कि इसी दिन मंत्री द्वारा हरदोई और संडीला में भी लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। भारत सरकार रिटेल दुकानों के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज की बिक्री करेगी। यह कदम चावल की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। बताया जाता है खाद्य मंत्रालय भारत चावल लॉन्च करेगा। यह चावल 29 रुपए प्रति किलो पर बेचा जाएगा। पुलिस महकमे में एक बार फिर भारी फेरबदल किया गया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने कई निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। प्रभारी निरीक्षक खैराबाद तेज प्रताप सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया, जबकि अतिरिक्त निरीक्षक नीरज सिंह थाना खैराबाद के प्रभारी निरीक्षक होंगे। इसी तरह मिश्रिक के प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह को भी गैर जनपद स्थानांतरण के कारण पुलिस लाइन भेजा गया है। उनके स्थान पर थाना खैराबाद के अपराध निरीक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को मिश्रिक थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ग्राम पंचायतों की प्रगति अब डेवलपमेंट इंडेक्स के मानकों पर परखी जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इस सिलसिले में बैठक की। जनपदीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने डीडीओ को निर्देश दिया कि बीडीओ की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय समिति की बैठक 2 दिनों के अंदर हाल में कर ली जाए। बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह और डीपीआरओ सौम्यशील सिंह सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्लॉक ईसानगर के बीआरसी केंद्र खमरिया में 4 दिन के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में ब्लॉक के प्राथमिक व संविलियन स्कूलों में तैनात शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई। ट्रेनरों द्वारा 100 का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि ट्रेनर सुधीर मिश्रा, संतोष मिश्रा, अश्वनी चौधरी, नरेंद्र वर्मा, दुर्गेश पांडे शिक्षकों के बैच को प्रशिक्षित कर रहे हैं। साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को पिता कृति के लिए उत्कृष्ट सृजन सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने साहित्यिक मंच के वर्चुअल पटल पर पोस्ट ऑफ द डे शीर्षक के अंतर्गत अपनी काव्य रचना प्रेषित की। सुविख्यात साहित्यिक संस्था शब्दों की दुनिया की संस्थापक सुनीता रमन, डॉक्टर विनोद मिश्रा, बाल मुकुंद द्विवेदी और जनार्दन मिश्रा द्वारा उत्कृष्ट सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी सभागार में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीजे दीपेंद्र कुमार सिंह ने की। बैठक में एक युद्ध नशे के विरुद्ध, मानव तस्करी, महिलाओं और बालकों के उत्पीड़न के रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाई गई। बैठक में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और शासनादेशों से अवगत कराया गया। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, चिकित्सा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बजाज चीनी मिल यूनिट की पलिया मिल में कई घंटे तक पेराई कार्य बंद रहा। दरअसल बकाया गन्ना भुगतान न होने को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने डोंगे में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से चीनी मिल नहीं चल सकी। उन्होंने भुगतान की मांग की है। आखिरकार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चीनी मिल ने 7 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किया और किसान नेताओं की काफी मान मुनव्वल की, जिसके बाद चीनी मिल चालू हो सकी। किसान नेता तहसील अध्यक्ष तरसेम सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर भुगतान समय पर ना मिला तो किसान चीनी मिल को गन्ना सप्लाई करना बंद कर देंगे। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने गैर जनपद से आए 4 बीडीओ को तैनाती दी है। गैर जिले से आए सुमित कुमार सिंह को धौरहरा, अमित सिंह परिहार को मितौली का खंड विकास अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह श्रद्धा गुप्ता को बहजम और ज्ञानेन्द्र सिंह को लखीमपुर सदर की जिम्मेदारी दी गई है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने ही बैंक को चूना लगा दिया है। यह मामला कानपुर से सामने आया है, जहां एटीएम में छेड़छाड़ कर 89.93 लाख रुपए निकाल लिए गए। हालांकि दबाव बनाने पर 26.71 रुपए कंपनी के खाते में जमा किए गए, लेकिन 58.22 लाख रुपए देने से ही कर्मचारी मना कर रहे हैं। इसे लेकर रकम डालने वाली कंपनी के अधिकारियों ने कस्टोडियन पर गोविंदनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी गोविंदनगर विक्रम सिंह के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों पर बड़ा दांव किया है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही है।
इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सीट बदल दी जाए। उन्होंने दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी लूट कभी नहीं। जो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे वो कानून व्यवस्था में जीरो है। उत्तर प्रदेश में अभी आसमान में बादल छाए रहने के साथ तेज हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक 3 से 5 फरवरी के मध्य हवाओं का रुख पछुआ होगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सहारनपुर और उसके आसपास के इलाकों में ओला गिरने की पुष्टि की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाए जाने से खुशी है। दरअसल इससे उत्तर प्रदेश की 5.5 लाख आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को भी मुफ्त इलाज की सौगात मिलेगी। केंद्र की इस घोषणा के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से अब और मजबूत होंगी। इसका दायरा भी काफी बढ़ेगा। वह इसलिए दरअसल उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-26 तक 28.92 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। बता दें, प्रदेश ने एक साल में कम से कम समय में 36% से अधिक लक्ष्य अर्जित किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक करते हुए 2 करोड़ लखपति बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रकरण में 2 एडीओ पंचायत, 1 समाज कल्याण अधिकारी सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा और भी कई लोगों पर कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। बलिया के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार के मुताबिक सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार करने वालों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी कि वह नजीर बनेगी। एसपी देवरंजन वर्मा के मुताबिक मामले में दर्ज मुकदमे के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।